पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी नेता प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की नेतृत्व में होगी मुलाकात। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको पटना से दे रहे हैं, जहां दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात के लिए बीजेपी नेता पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की नेतृत्व में होगी ये मुलाकात, यानी कि कुछ ही देर में बीजेपी के कई नेता पहुंचेंगे राज्यपाल से मुलाकात के लिए। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे यानी कि लगभग आधे घंटे के बाद राज्यपाल से मुलाकात के लिए बीजेपी नेता पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये मुलाकात होगी, जिसमें बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। हालांकि आपको बता दें कि आज ये मुलाकात बेहद खास, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर और बिहार के लोगों की सुरक्षा को लेकर हो सकता है कि राज्यपाल के सामने ये मुद्दे रखे जाएं और इसी पर चर्चा हो। तो दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब राज्यपाल से मुलाकात के लिए बीजेपी के जो ग्रुप है वो पहुंचेगा और वहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिहार के वो मुद्दे जिससे अब आम जनता त्रस्त है और जिससे कि विपक्षी भी परेशान है, उसी मुद्दे को लेकर आज दोपहर 3 बजे बीजेपी के नेता पहुंचेंगे मुलाकात के लिए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे तक राज्यपाल से मुलाकात बीजेपी के नेता कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये बैठक होगी। इसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही सुरक्षा, कानून व्यवस्था के साथ ही तमाम मुद्दे हो सकते हैं जिसको लेकर बातचीत हो। हालांकि जिस तरह से नालंदा और सासाराम में हिंसक झड़प हुई, उसके बाद से सभी के मन में डर का माहौल है और डर को देखते हुए बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचेगा, जिसमें सम्राट चौधरी होंगे और संजय जायसवाल भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये मुलाकात होगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए। आदित्य, कुछ ही देर में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात के लिए पहुंचेगा राज्यपाल के पास, क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए, मुझे बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्यपाल से मिलने के लिए 3 बजे का समय मांगा है। और जिस तरीके से नालंदा में और सासाराम में जो घटना घटी है रामनवमी के बाद, उसको देखते हुए सरकार के अधिकारियों की जिस तरीके से लापरवाही हुई, बीजेपी का यही आरोप है कि सरकारी लापरवाही के आरोप में के कारण इस तरीके की घटना घटी है। और यही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अपना सारी बात रखने के लिए राज्यपाल से समय मांगा है। 3 बजे का समय इन लोगों को मिला है। सम्राट चौधरी जो प्रदेश का अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा, शाहनवाज हुसैन सहित बीजेपी के अनेक विधायक और प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सारी घटना की जानकारी राज्यपाल को देंगे। बिल्कुल आदित्य, देखिए, सारे मामले की जानकारी राज्यपाल को देने के साथ ही एक उम्मीद भी कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में है कि शायद जो ये हिंसक झड़प हुई है, जिसमें आरोप अब भी लगातार एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है और सरकार कह रही है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है। तो क्या ये समझा जाए राज्यपाल से मुलाकात के बाद इस हिंसक मामले पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? देखिए, बीजेपी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है कि कल सासाराम में और नवादा में केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम था और जिस तरीके की घटना सासाराम में घटी है, तो बीजेपी को इस कारण वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। बीजेपी का आरोप है कि बृहद रूप से सम्राट अशोक की जयंती बीजेपी मनाने का प्रयास कर रही थी और जिस तरीके की घटना घटी है, 144 लगाया गया है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है सासाराम और बिहार शरीफ में। तो वहाँ सासाराम में अब संभव नहीं है कि गृह मंत्री की सुरक्षा को देखते हुए वहाँ कार्यक्रम हो। और जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिनों से घटना घट रही है और प्रशासन की तरफ से 144 लगा दी गई है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार के अधिकारियों की लापरवाही के कारण रामनवमी के दिन इस तरीके की घटना घटी और बिहार सरकार
इस मामले की लीपापोती में लगी हुई है। तो यही एक कारण है कि बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करके सारी वस्तुस्थिति की जानकारी राज्यपाल को देंगे। ठीक है आदित्य, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।